जैसे जैसे धूप तेज हो रही है, एक ही प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल रही है और क्वेरीज भी बहुत सारी आ रही हैं कि गुलाब अचानक से सूखने लगा है। पत्तियां बिल्कुल पीली बेजान मुरझाई सी हो रही हैं। मेरे भी इस पौधे के साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो यदि आपके पौधे के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि अचानक से पत्तियां येलोइश टाइप की होने लगी हैं और कलियां निकल रही थी लेकिन कलियों का निकलना अब बंद हो गया है, तो आप इस ट्रीटमेंट को कीजिए। ऐसा करने से आपके पौधे पर वापस से दोबारा से कलियां आने लगेंगी और पौधा सूखेगा भी नहीं। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी आपके पौधे में सडन चेंज होगा, यानी कि पौधा एकदम से सूखने लगता है, कोई ब्रांच एकदम से सूखने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है वीडियो में आपको मालूम होगा। साथ ही साथ जो खाद मैं बता रही हूँ ये आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं और ये खाद मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए, यदि पत्तियां अचानक से सूख रही हैं तो 3-4 चीज़ों की कमी ज़रूर हो रही है पौधे में। मैग्नीशियम की, आयरन की और कैल्शियम की। इन तीनों की कमी को पूरा करने के लिए हालांकि हमारे पास बहुत सारे घरेलू ट्रीटमेंट हैं जिन्हें करके अपने पौधे को वापस से लश ग्रीन पत्तियां ली जा सकती हैं, वापस से रीग्रो किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पौधे की ऊपरी सतह की गुड़ाई करनी है, यानी मिट्टी को भुरभुरा बनाकर रखना है। वो खाद देने के बाद वापस से मेरे पौधे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्टेम आने लगे। इस खाद को देने के पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को अच्छी से ढीली बना लीजिए, यानी कि भुरभुरी सॉइल हो तो सही है। पत्तियां जो सूख करके गिर रही हैं उन्हें आप मैनुअली हटा दीजिए। बहुत देर तक यदि सॉइल में ये रहे, गीले सॉइल में, तो फंगस को भी क्रिएट करती हैं। पत्तियां यदि लगातार गिर रही हैं और न्यू पत्तियां नहीं आ रही हैं तब भी इस खाद को आप ज़रूर डालिए। पहले शुरू में 7 डेज पर दीजिए और बाद में 15 डेज पर। इस एक खाद को डालने के बहुत सारे फायदे हैं। मिट्टी को भुरभुरी बनाकर रखता है, जड़ों का विकास करता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है और साथ ही साथ बहुत सारी कलियां लेने में और पौधे की ग्रोथ को तेज करने में मदद करता है। और यह है ह्यूमिक एसिड। मिट्टी के पीएच को ये संतुलित करता है, यानी कि ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो पीएच कम से कम 6 to 7 के बीच में होना चाहिए। माइक्रोबियल गतिविधि को भी बढ़ा देता है। माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा होते हैं सॉइल में, जिससे कि हम सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो ह्यूमिक एसिड है इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टैग कर दिया है। और वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लिंक के लिए पूछ सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, टेक्स्ट कर दीजिए। ये ह्यूमिक एसिड आपको आधा चम्मच लेना है एक गमले के लिए। पानी में घोल करके देंगे तो जल्दी रिजल्ट ले पाएंगे, बहुत जल्दी घुलनशील है ये। बस पानी में जैसे ही आप डालेंगे देखिए कुछ इस तरीके से घुल जाएगा। इसको आप चाहें तो 1 लीटर आधे लीटर पानी में मिला लीजिए, जितनी आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है। यदि 6 से 8 इंच के बीच का कंटेनर है तो 1 मग पानी में यदि आप इसे घोल लेते हैं तो उतना बहुत रहेगा। इसको देने के बाद और कुछ खाद आपको कम से कम 7 दिनों तक नहीं देना है। 7 डेज तक नॉर्मल वाटर डेली मॉर्निंग में अपने पौधे को देते जाइए। न्यू बेसल शूट्स को लेने में भी ये मदद करता है। यदि आपका पौधा बहुत ज़्यादा स्वस्थ है तो बहुत सारे बेसल शूट्स को निकालता है, जैसे ये पौधा है। गुलाब के पौधे को 4 से 5 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। कम से कम 4 से 5 घंटे धूप ज़रूर दीजिए। यदि आपको लगता है कि सिर्फ धूप की वजह से पत्तियां जल रही हैं तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा सेमी शेड दे दें, यानी ऐसे जगह पे रखें कि थोड़ी सी छन के धूप मिल रही है। लेकिन ये वाली धूप अभी गुलाब के लिए फ़ायदेमंद है। यदि सॉइल अच्छी बनी है तो गुलाब को कोई नुकसान नहीं होगा, जैसा आप मेरे पौधे को देख रहे हैं। गुलाब के पौधे को अभी आप यदि रीपॉट करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं तो अभी आराम से कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है इसका आप पाउडर बना करके, जैसा कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ, प्याज और केले के छिलके को आप सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को आप गुलाब में मंथ में एक बार दिया करें। इस ये जो खाद है प्याज के छिलके और केले के छिलके वाला, आप इसमें लहसुन के छिलके भी मिला सकते हैं और ये आपके पौधे पर मल्टीपल ग्रोथ को देने में मदद करता है। मिट्टी को बहुत ही बढ़िया मॉइस्चर युक्त बनाकर रखता है, जिससे कि मिट्टी एकदम सूख कर फटती नहीं है। और गर्मियों में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आप इसको पानी में भिगो करके पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि 1 लीटर पानी में यदि 2 प्याज के छिलके, 2 केले के छिलके और 1 मुट्ठी लहसुन के छिलके यदि आप भिगो कर रखते हैं और अगले दिन छान कर देते हैं तो फिर उस मिट्टी में पूरे दिन धूप लगना चाहिए, नहीं तो फंगस क्रिएट हो जाएगा। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती भी आपको 10 से 15 दिनों पर गुलाब में इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच। यूज टी लीफ आप ले सकते हैं। अदरक के टुकड़े आप निकाल दीजिए सुखाने के बाद, जितना निकल सकता है, और फिर इसी चाय पत्ती को यूज़ कीजिए
गुलाब पर। ये जो ट्रीटमेंट है ये लॉन्ग टर्म चलता रहता है। इसके इस्तेमाल से आप अपने गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी ले पाएँगे। खाद देते रहने के साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि गुलाब पर जहाँ भी आप गुलाब को रख रहे हैं आस-पास कोई ऐसा पौधा ना रखें जिसमें कि फंगस लगी हो। कई बार फंगस वाले पौधे के पास हम रख देते हैं तो चींटियाँ सर्कुलेट कर देती हैं मिलीबग्स को या ब्लैक माइट्स को। तो धूप वाली जगह पे रखें, अपने पौधे के सॉइल में नमी को बनाकर रखें। पानी डेली देना है गर्मियों में, लेकिन प्रॉपर धूप में रखना है। इस तरीके से आप अपने गुलाब पर बहुत सारी कलियाँ ले पाएँगे। गुलाब के पौधे की केयर में बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, यानी कि वाटर लॉक्ड नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जाकर देख लीजिए और फॉलो ज़रूर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ह्यूमिक एसिड खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टैग भी कर दिया है। धन्यवाद।